मैंने पीछे डिस्कस कर लिया था कांस्टेंट, और बताया था 3 तरह के कांस्टेंट होते हैं, न्यूमेरिक, इंटीजर और सर असाइनमेंट का लास्ट डेट कब तक है? डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ते हम लोग कांस्टेंट के बाद, उसके बाद यूज करते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, ठीक है। तो आइडेंटिफायर refers to name given to entities such as variable, function, procedure, array, type in QBasic. यानी आइडेंटिफायर इज a name which is used to identify any entity, है ना। यानी कि एक नेम है जो एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। और आइडेंटिफायर के रूप में क्या क्या यूज होता है? तो वेरिएबल, वेरिएबल इज आल्सो नेम which is used and which is given by user. Variable is a example of identifier which is, वेरिएबल का क्या यूज है वो अलग मतलब है, लेकिन वेरिएबल का नेमिंग डिसाइड कौन करता है? यूजर डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? यूजर डिसाइड करता है। तो उसी तरह से, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि वैसी एंटिटीज जिसकी नेम का मतलब डिसाइडेशन किसके द्वारा होता है? यूजर के द्वारा, तो वेरिएबल उसमें आ जाएगा। आगे हम लोग बनाएंगे फंक्शन। फंक्शन भी अगर आप अपना फंक्शन बनाते हैं तो इसका नेम का डिसाइड कौन करेगा? यूजर करेगा। यानी कि यहाँ पर जो भी चीजें आप लिखे हो ये सब अगर आप आगे यूज करेंगे तो ये सब का एक नेम होता है, और हर एक का नेम क्या डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा? यूजर डिसाइड करेगा, है ना। अब क्या है कि जैसे एक अभी आप यूज कर रहे हो वेरिएबल, तो वेरिएबल के बारे में पता है कि सर वेरिएबल का यूज हम लोग करते हैं वैल्यू का स्टोर करने के लिए, और उसका नेम जो है वो तय करता है कौन? यूजर तय करता है। बट फिर भी सर्टेन रूल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्टेन, ये यूजर पर डिपेंड है, बट एक सर्टेन रूल्स होना चाहिए। उस रूल को फॉलो करते हुए ही आपको उसका नेम रखना होगा, ठीक है। तो पहला रूल्स क्या है? द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर। और जब भी आइडेंटिफायर आ गया तो आपके दिमाग में अभी क्या आना चाहिए? वेरिएबल, क्योंकि राइट नाउ अभी आप आइडेंटिफायर के रूप में क्या पढ़ा है? वेरिएबल। स्टार्ट विथ अल्फाबेट और अंडरस्कोर that could not be followed by any sequences of digit, letters और underscore, ठीक है। could be, हमेशा आइडेंटिफायर का फर्स्ट लेटर या तो अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। द फर्स्ट रूल, एंड आइडेंटिफायर शुड नॉट कंटेन एनी रिजर्व वर्ड। आइडेंटिफायर रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता है। सर अंडरस्कोर का क्या मतलब है? फिक्स मीनिंग होता है, उससे हम लोग दूसरा काम में यूज नहीं कर सकते हैं, तो यह आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं करेंगे। नॉट डिजिट, आइडेंटिफायर कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। एंड सर अंडरस्कोर का क्या मतलब होता है? टू अंडरस्कोर बट शुड नॉट बी कंसेक्यूटिव। लगातार टू अंडरस्कोर का यूज नहीं करेंगे। इट शुड नॉट इंक्लूड एनी कॉमाज और व्हाइट स्पेस, यानी आइडेंटिफायर नेम में कोई कॉमा और व्हाइट स्पेस की यूज नहीं होनी चाहिए। तो ऑल रूल फॉलोड बाय वेरिएबल, फंक्शन, प्रोसीजर, एरे एंड टाइप, ठीक है। अभी हम लोग ने वेरिएबल यूज किया है, तो ये रूल सारा आप जान रहे हैं। मैं अगर कहूं तो अगर आप देख रहे हो जैसे मैंने लिखा है, एक्सक्यूज मी सर, आप ए लेते हैं, बी लेते हैं, नहीं सुन रहे भाई, हैंड रेज करो ना। नम लेते हैं, ठीक है, नम 1 लेते हैं, ठीक है, फाइल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 1n लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एस नेम लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 1n लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एस अंडरस्कोर नेम लेते हैं, ठीक है, उसके बाद डबल अंडरस्कोर है, नेम लेते हैं, ठीक है। ये आप हमने यूज किया है किसको? एज ए आइडेंटिफायर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा आइडेंटिफायर इसमें वैलिड है और कौन सा आइडेंटिफायर आपको क्या है? इनवैलिड है। अगर फर्स्ट देखूं तो क्या है? वैलिड है, ठीक है। आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी ले सकते हो, है ना। अगर आप कैपिटल लेते हो तो कैपिटल यूज करो, स्मॉल लेते हो तो स्मॉल यूज करो, ठीक है, समझ गए। लेकिन ज्यादातर स्मॉल ही यूज होता है। इट्स वैलिड और नॉट?
वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है। पीछे से आवाज नहीं आ रहा है जी, पीछे ध्यान दो, ये वैलिड है, दिखाई दे रहा है ना? नंबर 1 वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, नहीं वैलिड है क्योंकि रिजर्व वर्ड है। क्या है? रिजर्व वर्ड है, तो रिजर्व वर्ड को आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते हैं, कीवर्ड को। ये वैलिड है, ये वैलिड है, नहीं है। अभी बताया आपको रूल कि फर्स्ट लेटर या तो क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर या अल्फाबेट लेटर। फर्स्ट लेटर यहाँ पर क्या है, डिजिट है, हाँ 1 n, नहीं 1 n है, ठीक है। चलिए, तो ये इनवैलिड है, ये वैलिड है, नो, क्योंकि एक आइडेंटिफायर के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ये वैलिड है, 1 है, यहाँ भी वैलिड है क्योंकि फर्स्ट लेटर क्या है, अंडरस्कोर है, बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं। ये वैलिड है ना, ये वैलिड है, बीच में स्पेस हमने नहीं दिया है, अंडरस्कोर दे दिया है। अगर आपको लगे कि कुछ, जैसे आपको स्टूडेंट का नेम लेना है तो आप लोगे वेरिएबल एस नेम, है ना। कोई कभी जब जरूरत पड़ जाता है, जब वेरिएबल 2 वर्ड का होता है, वेरिएबल 3-3 वर्ड का लेता है, प्रोग्राम में बड़ा बड़ा प्रोग्रामर के देखेंगे तो 5-5 वर्ड का वेरिएबल लेता है और उसमें वैल्यू रहेगा 10। तो वेरिएबल हम लोग कहीं कि सर 5 वर्ड का क्यों लिया, वो ABCD ले लेता। लेकिन आप जब बड़े लेवल पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो मीनिंगफुल वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी कहां पर यूज है। आप स्टूडेंट नेम के लिए ए लेंगे तो भी ए बराबर भी सी में लेंगे तो काम कर जाएगा, लेकिन ए बराबर सी में आपको क्या होगा, अटपटा लगेगा, वहां पर लिखेंगे कॉलेज नेम इक्वल टू सी में, है ना। तो वेरिएबल मीनिंगफुल भी होना चाहिए, तो मीनिंगफुल लेंगे तो आपको वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड का होगा, और वर्ड को सेपरेशन करने के लिए आप स्पेस नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, अंडरस्कोर यूज करेंगे। ये क्या है आपका, वैलिड है, इनवैलिड है, इनवैलिड है। अंडरस्कोर होना चाहिए फर्स्ट, बट 2 कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब 2 लगातार, लगातार अंडरस्कोर है यहाँ। तो ये हो गया आइडेंटिफायर लेने का रूल्स। क्या, वाई वाइल रिजर्व वर्ड है जो हम लोग लूपिंग में यूज करते हैं उसको, और रिजर्व वर्ड को हम लोग कभी भी आइडेंटिफायर के रूप में यूज, क्योंकि रिजर्व वर्ड का फिक्स काम है, ठीक है। तो ये हो गया आपको आइडेंटिफायर जो आपको वेरिएबल में भी यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट है आपका डेटा टाइप। क्या है, हेलो, डेटा टाइप को अगर मैं डिफाइन करूं तो डेटा टाइप डिफाइन द टाइप्स एंड साइज ऑफ डेटा। एक तो नाम एक्सक्यूज से मी पता सर, चलता है कि डेटा टाइप यानी डेटा के टाइप बताता है। अब इसलिए हम लोग किन किन टाइप का डेटा को कंप्यूटर यानी क्यू बेसिक में यूज करेंगे, यानी किन किन टाइप के डेटा पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो 3 मैंने आपको लिटरल्स बताया है, इंटीजर, फ्लोट एंड, यानी कि यही तीनों डेटा आप यूज करेंगे प्रोग्राम में, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि प्रोग्राम में यूज करने से पहले, यानी क्यू बेसिक में यूज करने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये डेटा किस टाइप का है, इंटीजर है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है। तो सबके लिए डेटा टाइप आता है, और उसके साथ साथ डेटा टाइप के साथ साथ साइज भी देता है। क्या देता है, साइज भी देता है। यानी कि कोई भी चीज आप कंप्यूटर सिस्टम में लिखते हो तो ऑब्वियसली वो साइज एक्वायर करता है, साइज एक्वायर करता है ना, भले ही कम करे ज्यादा करे, हवा में तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको वो साइज भी बताता है कि उस डेटा का क्या साइज होगा। क्लियर है। तो ये हो गया ए डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा इन क्यूबेसिक, इट डिफाइंस एनी डेटा सच एज इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। 2 तरह के डेटा टाइप होता है, एक होता है प्री डिफाइंड जो पहले से बनाया हुआ है, ऑब्वियसली प्री डिफाइंड जिसको हम लोग फंडामेंटल भी कहते हैं, सिस्टम डिफाइंड भी कहते हैं, इनबिल्ट भी कहते हैं। इनबिल्ट मतलब पहले से बिल्ड करके आपको मिल रहा है, या प्रिमिटिव भी कहते हैं, इतना नाम है। और एक होता है यूजर डिफाइंड जो हम लोग बनाएंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस किसको करेंगे, प्री डिफाइंड का। और ये देखिए प्री डिफाइंड डेटा टाइप है ना, कितने हैं इसमें, 5 है, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल और स्ट्रिंग।
तब आप कह सकते हैं कि सर तीन ही टाइप का आपने बताया है, इंटीजर बताया है, फ्लोट बताया और स्ट्रिंग बताया है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 टाइप का है। अभी बता रहे हैं यहाँ पर कितने टाइप का है, 5 टाइप का है। तो ये जो दोनों देख रहे हैं आप, ये दोनों है इंटीजर के लिए, ठीक है, और ये दोनों है किसके लिए, फ्लोट के लिए, और ये किसके लिए है, स्ट्रिंग के लिए। अब हो गया, ये इंटीजर के लिए, यानी इंटीजर और लॉन्ग यूज्ड फॉर इंटीजर वैल्यू, सिंगल एंड डबल यूज्ड फॉर फ्लोटिंग वैल्यू, रियल टाइप वैल्यू, एंड स्ट्रिंग यूज्ड फॉर स्ट्रिंग वैल्यू। क्लियर है। अब इसको हर एक का साइज होता है, क्या होता है, साइज होता है। अब साइज मैं यहां बता दूंगा कि साइज क्या होता है ना। तो हर एक का साइज यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं, एक इंटीजर वैल्यू कितने बाइट साइज लेगा, 2 बाइट साइज लेगा। अब कहिए कि सर इंटीजर और लॉन्ग दोनों इंटीजर वैल्यू के लिए है, तो कौन इंटीजर में होगा और कौन लॉन्ग में होगा, ये ध्यान देना है ना। यानी इंटीजर वैल्यू कहने का मतलब क्या और लॉन्ग वैल्यू कहने का मतलब क्या, वैसे न्यूमेरिक वैल्यू जो फ्रैक्शनल लेस हो, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो, तो कौन सा इंटीजर में आएगा और कौन सा लॉन्ग में आएगा। तो यहां पर इसकी रेंज दी गई है, क्या दी गई है, रेंज दी गई, यानी कि इंटीजर वैल्यू आएगा -32,768 से लेके +32,767 तक, वो किसमें आएगा, इंटीजर में। और 32,767 पॉजिटिव 32,767 से ऊपर जो होगा वो किसमें आएगा, लॉन्ग में आएगा। यानी एक नंबर लेना है आपको 50,000 है ना, और 60,000, तो आपको 50,000 इंटीजर वैल्यू तो है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू तो है, लेकिन किस तरह का डेटा है, वो लॉन्ग डेटा है, ठीक है। तो ये कैसे आप याद रखेंगे, मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं जिससे आपको रेंज याद रखेगा। तो रेंज के लिए मैं बता दे रहा हूं और ये साइज भी समझा दे रहा हूं। यहां पर मैं रेंज निकाल दे रहा हूं, ठीक है। रेंज होता है, ये साइज जो हमेशा होता है वो 2 बाइट होता है। क्या होता है, बाइट। साइज किसमें है, बाइट में है। बाइट समझते हैं, हाउ मेनी बिट्स इन अ बाइट, 8 बिट है ना। और 1 बिट का मतलब क्या होता है, 0 या 1। और हाउ मेनी बिट्स इन अ 1 निबल, 4। ये सब सारी चीजें आप जानते हैं। तो देखिए कैसे निकलता है ये, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह के वैल्यू होंगे, इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। तो 2 बाइट्स में कितने बिट्स होंगे, 16 बिट। तो -2 टू द पावर 15, 16 में से एक घटा दीजिए 15, और 15 आपका क्या होगा, पावर होगा। पावर के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं बताओ, अरे यार ये पावर पॉइंट है, इसमें क्या यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट यूज करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर तो नहीं दिखता है, यहाँ शायद होगा, ये हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। 2 टू द पावर 15, 2 टू द पावर, सॉरी ये भी चला गया, 2 टू द पावर 15 -1, यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें कौन कौन पावर वाला में नहीं है उसको फिर से हम लोग हटा देते हैं, ये फिर जाएंगे, इसका शॉर्टकट कुछ होता होगा, मुझे याद नहीं है। ये देखिए ये फॉर्मूला है, -2 टू द पावर 15 2 टू द पावर 15 -1, सॉरी -1 पावर में नहीं, तो तब तो 14 ही लिख देते क्या, -1 होल में, पूरे में, ठीक है। और 2 टू द पावर 15 कितना होता है, वही 32,767, यानी -32,767 से लेके -32,768 से लेके +32,767 तक, ये हो गया इंटीजर में। क्लियर है। और लॉन्ग में फिर आपको हम क्लू दे दिए हैं, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंट्रोल ग्रेटर देन नहीं, आप निकाल लीजिए वैल्यू, है ना। बताइए क्या आएगा, 2 टू द पावर कितना दें,
15 कैसे, यहाँ 4 बाइट है, 32 होगा ना, 32 बिट्स होगा ना, तो 31, इसीलिए ना फॉर्मूला बता दिए, 31 और 31 माइनस ये हो गया। ठीक है, तो अब इसका रेंज आपको क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अच्छे, एक चीज और ध्यान देना है कि अगर मैं 5 इज ए इंटीजर वैल्यू, 5 किस तरह की वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, ऑब्वियसली न्यूमेरिक वैल्यू में इंटीजर वैल्यू है, तो उसको इंटीजर में लिखेंगे कि लॉन्ग में रखेंगे 5, क्या हाँ लॉन्ग का, हाँ तो पॉजिटिव क्या, नहीं नहीं ये मत समझो कि ये उसके बाद का वैल्यू लेगा, ये उसके बाद का वैल्यू नहीं लेगा। एक देखो मैं समझा रहा हूं, एक 5 लीटर कैपेसिटी का बाल्टी है और एक 8 लीटर कैपेसिटी का बाल्टी है, ठीक है, यहां नहीं है। अब देखो इसमें क्या होगा कि जो चीज 5 लीटर में आएगा वो चीज 8 लीटर में आएगा ही आएगा। इसकी कब जरूरत पड़ेगी, जब 5 से ज्यादा होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ जो इंटीजर वैल्यू होगा वो लॉन्ग में आ जाएगा, समझ रहा है, लेकिन कुछ लॉन्ग वैल्यू इंटीजर में नहीं आ जाएंगे। लॉन्ग ऐसे है और इंटीजर उसी के अंदर ऐसे है, कहे नहीं आएगा, फिर नहीं समझ पाए तो। ये लॉन्ग ऐसे है ना, आप देख लो, मैं बता दे रहा हूं, यहां पर मैं एक फिगर से बता दे रहा हूं, ये लॉन्ग है, ठीक है, और ये क्या है, इंटीजर है। सारा इंटीजर वैल्यू लॉन्ग में आ जाएगा, लेकिन कुछ लॉन्ग वैल्यू, हाँ, और कुछ लॉन्ग वैल्यू इंटीजर में भी आ जाएगा, लेकिन कुछ लॉन्ग वैल्यू इंटीजर में नहीं आएगा। मैथमेटिकल समझो, है ना, कुछ तो लॉजिक सोचोगे ना, क्लियर है। तो अब मैं सोच रहा हूं यहां पर कि अगर मुझे 5 लेना होगा, क्या लेना होगा, 5, ऑब्वियसली 5 आपको किस तरह के वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू भी आपको दिख रहा है, तो आप उसके लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, लॉन्ग, इंटीजर यूज करेंगे या लॉन्ग यूज करेंगे, दोनों में 5 आएगा, इस रेंज में भी आएगा, इस रेंज में भी आएगा, तो कौन आप यूज करेंगे, लॉन्ग, क्यों यूज करेंगे, अगर लॉन्ग को यूज कर लेगा तो क्या होगा, स्पेस ज्यादा लेगा, है ना। आपके रैम का जिस समय प्रोग्राम रन करेगा 5, तो ये अच्छे, आप प्रोग्राम को सेव कर दे रहे हैं तब तो वो हार्ड डिस्क का जगह लेगा, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रोग्राम रन करेंगे तब ये 5 आपको रैम का जगह लेगा, किसकी जगह लेगी, रैम का। तो 5 आपको 2 बाइट नहीं लेके क्या ले लेगा, 4 बाइट जगह लेगा, जो अननेसेसरी होगा, है ना। जब 2 बाइट में वो काम चल जा रहा है तो 4 बाइट एक्वायर क्यों करेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर 2 बाइट और 4 बाइट का क्या है, तो 4 GB रैम है ना। तो अब मेमोरी का कोई झोल नहीं रह गया। पहले जब आप यूज करते थे, कोई भी आप सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, ऐप यूज करते हैं, तो अब मेमोरी आप नहीं देखते हैं, देखते हैं क्या, अब ज्यादातर आप क्या देखते हो, स्पीड। मेमोरी चूंकि अब इस सिस्टम में इतना आपका हो गया, या आपके मोबाइल में भी इतना ज्यादा मेमोरी हो गया कि मेमोरी के लेके कंसर्न उतना नहीं है। बट आप कह सकते हैं कि यहां पर अगर 5 को इंटीजर में यूज हो रहा है तो इंटीजर में यूज कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको 5 लीटर का बाल्टी है, 8 लीटर का बाल्टी है, 4 लीटर पानी लेना है, तो 8 लीटर वाला हम क्यों लेंगे, उठाने में भी तो दिक्कत है ना, उसको रखने में भी तो दिक्कत है ना। तो ये आप समझ लीजिए। हाँ, कब जरूरी हो जाएगा लॉन्ग लेना, जब आपकी वैल्यू आउट ऑफ रेंज इसका हो जाएगा, इसके ऊपर का रेंज चला जाएगा या इससे नीचे का रेंज आ जाएगा, तब आपको क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा। क्लियर है। लॉन्ग वाला शॉर्ट में कैसे आएगा, ठीक है, मैं छोटा वैल्यू से बता दे रहा हूं। एक रुक जाओ, एक वैल्यू है, एक की कैपेसिटी ऐसे समझना, एक की कैपेसिटी है 5 से लेके 10 तक, ठीक है। इसमें कौन कौन वैल्यू आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक की कैपेसिटी है 2 से लेके 12 तक, है ना, 2 से लेके 12 तक इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। अब लेना है आपको इसका 6
किसमें आएगा? इसमें भी आएगा, इसमें भी। तो वही तो बात कर रहे हैं, ये लॉन्ग हो गया और ये क्या हो गया? इंटीजर हो गया। क्या हो गया? इंटीजर हो जाएगा। अगर मैंने 6 इसमें ले लिया तो क्या ये 6 इसमें नहीं आएगा? आएगा ना। 2 से लेके 10, 5 से लेके 10 तक इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में अगर नीचे वाला वैल्यू कहाँ कर दिया, निगेटिव में भी तो पीछे जाता है ना। कहाँ बताया? नहीं, हमको उस तरह के वैल्यू आ जाएगा पूरी हमको लॉन्ग में लेना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप इसमें चला सकते हैं, इसमें चला सकते हैं। क्लियर है? अरे बाबा ये फिक्स है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है ना। इसका वैल्यू आगे जाके निकाल लेना, पावर निकालने जानता है ना, तो पावर जाके निकाल लेना है। ठीक है, 32,767 कितना वैल्यू तुमको इनपुट लेना है? कितना बोलो? 33,000 इसमें आएगा लॉन्ग टर्म में, है ना। अब बोलो माइनस 32,733 इसमें आएगा हैं? हाँ, माइनस 32,733 लॉन्ग में आएगा। 32,700 कितना बोले? 67 ना। माइनस 32,767 बड़ा है कि माइनस 32,733 बड़ा है? 33 बड़ा है ना, तो और पीछे जाएगा ना वो। बड़ा नहीं, छोटा है वो, छोटा है ना वो। ठीक है, तो कौन जाएगा? कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज माइनस के चलते हो रहा है। अगर 32,767 से बड़ा होगा पॉजिटिव में तो हमेशा किस में आएगा? लॉन्ग में आएगा। और इस स्टेटमेंट के चलते तो क्या हो रहा है? कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो, इसको ठंडे दिमाग से थोड़ा सोच लेना ना। ठीक है, थोड़ा घर में इसको ये करना। ठीक है, चलिए, कभी भी छोटा छोटा चीज में भी ज्यादा समझना पड़ जाता है। आइए, तो इसमें आपका हो गया, समझ गया है ना। अब इसमें आते हैं सिंगल और डबल। सिंगल और बोथ आर यूज्ड फॉर फ्लोटिंग वैल्यू, रियल टाइम वैल्यू। और यहाँ पर भी वही चीज है ना, जो आपने यहाँ पर देखा वहीं पर ये भी देखा। इसमें आप मैक्सिमम 7 फ्रैक्शनल डिजिट्स ले सकते हैं और इसमें आप मैक्सिमम 17 फ्रैक्शनल डिजिट ले सकते हैं। फ्रैक्शनल मतलब पॉइंट के बाद। ठीक है, और रेंज ऐसे ही निकलेगा। इसमें तो यही रेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका कितना हो जाएगा? -2 की पावर, ऐसी अंदाज से मत बोलो, है ना। मैथमेटिकल शुरू होगा थोड़ा क्या हो जाएगा? -2 टू दी पावर 63। क्यों नहीं आ रहा है भाई? ये तो बच्चा वाला चीज है। -2 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 63। 2 टू दी पावर 63 -1। और ये हम नहीं दे रहे हैं, ये पहले से है। ऐसे दिमाग में लगाना कि ये लॉजिक वाला चीज है। ये क्या है? रट्टा वाला चीज है, ये याद रखना है। क्लियर है? ये बनाया हुआ है, कर रहे हैं, वो पहले से साइज बना के रख दिया है मेमोरी में। ठीक है, चलिए आ गया यहाँ पर। इसमें माइनस ठीक है 32,600 कुछ बोलो नहीं यार। इसका रेंज क्या है? इसका रेंज क्या है? -32,767। तो किस में आएगा? ये आपको इंटीजर में भी आ जाएगा। उसमें उल्टा बोल दिया क्या? हो गया, बोला गया बोलता है। ये किस में आ जाएगा? अच्छा ऐसे भी समझो ना, -2 है ना, और -2 में कौन ग्रेटर है? -2 ग्रेटर है, -2 ग्रेटर है छोटा वाला वैल्यू। तो ये वाला छोटा वाला वैल्यू जो है -32,633, तो ये तो पहले ही होगा, ये तो यहाँ होगा ना। और ये क्या होगा?
ठीक है, इसके बाद होगा तो रेंज जब आएगा -32,633, तो -32,633 किस में आएगा, इंटीजर में आएगा कि लॉन्ग में आएगा, इंटीजर में आएगा, सर। और इंटीजर में जो आएगा वो किस में आ जाएगा, हेलो हेलो आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। हाँ, हेलो। लॉन्ग में कब नहीं आएगा, माइनस में आते हैं, जैसे आप जाएगा -32,000 सर को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मतलब इनको ये क्या? ये लॉन्ग में आएगा, इंटीजर में आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा, किस में आएगा, यहाँ मैथ में कंफ्यूज मत करो, तो फिर पॉजिटिव नहीं सुन रहे हैं भाई। क्लास का। ठीक है, तो जो चीज पर कंफ्यूजन हो उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, लगता है ईयरफोन। बैठो। चलिए, तो इसमें आपका हो जाएगा, समझ गए, फ्रैक्शनल वैल्यू, और स्ट्रिंग में आपके पास सिर्फ एक ही डेटा टाइप है, जो किस तरह का वैल्यू होगा, स्ट्रिंग वैल्यू, जो डबल कोट क्या होगा, यार कंफ्यूज कर दिया। नहीं हो गया। चलिए, तो ये समझ गए, सिंगल डिजिट, सिंगल और डबल। स्ट्रिंग जो होगा वो इसमें देखिए 0 to 32,767, यानी कि एट द टाइम एक स्ट्रिंग में नंबर ऑफ लेटर 32,767 से ज्यादा मामूली होता है। आप लेंगे कॉलेज का नेम, आप लेंगे ये का नेम, आप लेंगे सिंपल, है ना, तो 32, और इसमें हर एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। कितना बाइट जगह लेता है, 1 बाइट। अगर आप सीमेज इनपुट लेंगे तो 6 बाइट ना। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्लियर। अब इसका यूज क्या है, मैं इसका यूज बता रहा हूं आगे। ये डेटा टाइप पहले आप याद रखेंगे। ठीक है, अब वेरिएबल फिर से आ गया। ठीक है, क्या आ गया वेरिएबल, तो वेरिएबल आपको बता दिए हैं वेरिएबल क्या होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ वेरिएबल, नो इनपुट। वेरिएबल इज बेसिकली यूज्ड टू store values and also give memory allocation for that value। ठीक है ना, वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अब स्टोर डायरेक्टली करेंगे या इनपुट के थ्रू रन टाइम करेंगे। ठीक है, और हर एक वेरिएबल का क्या होता है, मेमोरी होता है, साइज होता है। अब कैसे साइज होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, वही चीज है, लाइक इन मैथमेटिक्स ए वेरिएबल होल्ड सर्टेन वैल्यू। मैथ में भी हम लोग वैल्यू स्टोर करते थे। किस किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर, स्ट्रिंग एंड फ्लोट, यही वैल्यू स्टोर करेगा। क्लियर है, समझ गए। अब इसमें वेरिएबल का रूल भी यहाँ पर मैंने दिया है, और वही रूल होगा जो आपको किसमें आपने देखा, आइडेंटिफायर में देखा, क्योंकि वेरिएबल इज एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफायर। तो सारा रूल है इसमें। एक वेरिएबल की मैक्सिमम लेंथ 40 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और कोई शायद ही होगा जो 40 कैरेक्टर का वेरिएबल लेगा। ABCD तो आप लेते हैं 1 कैरेक्टर का, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन है कि क्यूबेसिक में 40 कैरेक्टर से ऊपर आपको नहीं लेना है। और रिजर्व वर्ड आपको यूज नहीं करना है, जैसे प्रिंट, इनपुट, ये सब रिजर्व वर्ड है ना। प्रिंट और इनपुट तो जान रहे हैं, ABS भी आगे पढ़ेंगे, है ना, लेट भी पढ़ेंगे, तो ये सब रिजर्व वर्ड आपको वेरिएबल में यूज नहीं करना है। ठीक है, वेरिएबल समझ गए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल है यहाँ पर, न्यूमेरिक वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल। जब भी न्यूमेरिक बोलेंगे तभी आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों चीज काम करेगा, इंटीजर भी और फ्लोट भी। ठीक है, और स्ट्रिंग वेरिएबल एक अलग होगा। क्या होता है कि क्यू बेसिक में हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर भी करते हैं और वेरिएबल को विदाउट डिक्लेयर किए भी यूज करते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर डिक्लेयर क्या होता है और विदाउट डिक्लेयर क्या होता है। मैं आ रहा हूं यहां पर आपको बता दे रहा हूं कि डिक्लेयर क्या होता है, विदाउट डिक्लेयर क्या होता है। जैसे मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूं, आपने लिया A, है ना, और A बराबर 10 आपने ले लिया। ठीक है, ऑब्वियसली 10 किस तरह की वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है ना। ये अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो ये बाय डिफॉल्ट किस में जाएगा, इंटीजर में जाएगा, ये लॉन्ग में नहीं जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर सोचना है
कि यहां पर ए, ये तो 10 इंटीजर है, लेकिन ए वेरिएबल किस टाइप के है? इंटीजर टाइप के, क्योंकि कोई भी वेरिएबल किस टाइप का होता है ये डिपेंड करेगा उसके वैल्यू पर। किसके वैल्यू पर डिपेंड करेगा? उसके वैल्यू पर, कि वेरिएबल किस टाइप का है। अब यहां पर सोचना यह है कि हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या क्यू बेसिक में ही वेरिएबल को यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है कि फ्लोट टाइप का है। यहां पर इस लाइन में कहीं भी मैंने डिक्लेरेशन नहीं किया है, डायरेक्ट वैल्यू ले लिया है, और जैसा वैल्यू होगा वैसा वो वेरिएबल बन जाएगा। तो अब थोड़ा सा आते हैं क्या होता है डिक्लेरेशन, इसको भी डील करेंगे। आते हैं इसमें, ठीक है, इसमें आते हैं, इसमें आते हैं, थोड़ा वेरिएबल में इसमें लोचा है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के दे दिया है। अब इसमें डिक्लेरेशन के लिए वेरिएबल को, है ना, पहले से हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, ये इंटीजर टाइप का होगा, ये लॉन्ग टाइप का। सिंबल यूज करते हैं, यानी कि स्ट्रिंग के लिए क्या यूज करते हैं? डॉलर। ये सब याद रखना है, स्ट्रिंग के लिए क्या सिंबल है? डॉलर। परसेंटेज किसके लिए है? इंटीजर के लिए। लॉन्ग किसके लिए है? लॉन्ग के लिए क्या है? ये एम्परसैंड, ये सब बताया हुआ था, बोले थे ना, किसी को याद नहीं करना है, हर का कहीं ना कहीं क्या होगा? यूज होगा। क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन सिंबल, सॉरी एक्सक्लामेशन सिंबल सिंगल के लिए और हैश डबल के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि इस तरह के ये डिक्लेरेशन, इस तरह के डिक्लेरेशन को कहते हैं हम लोग इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। और इसका देखिए सिंटेक्स है, पहले वेरिएबल नेम देते हैं और उसके बाद क्या देते हैं? सिंबल देते हैं। क्या देते हैं? सिंबल देते हैं। अब आइए देखिए, यहां पर आप देखिएगा, जैसे अगर हम लोग कर देंगे a% इक्वल टू 10, और यहां पर मैं कर दूंगा ए और क्या है आपका लॉन्ग के लिए एम्परसेंड। ये जो वेरिएबल है, ये कहिए कि सर पहले तो नॉर्मल ले लेते थे, अब ये क्या आ गया? तो ये में हम लोग ए को बाय डिफॉल्ट बना रहे हैं किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। और यहां पर ए को बना रहे हैं किस टाइप का? लॉन्ग टाइप का। समझ गए? तो दोनों में अंतर क्या है कि ये आपका 2 बाइट क्या हुआ जी? ऐसे क्यों है? अरे सुनो, अभी जब करोगे तो फिर कैसे होगा? ये तो बेसिक है, अभी तो बहुत कहानी बाकी है, ठीक है। और यहीं से कंफ्यूज हो जाएगा तो फिर बाउंस करने लगेगा ना। ए किस टाइप का है? इंटीजर। और यहां पर ए किस टाइप का है? लॉन्ग टाइप का है। तो ये ए कितना बाइट जगह लेगा? 2 बाइट। और यही 10 के लिए कितना बाइट जगह लेगा? 4 बाइट जगह लेगा, ठीक है, 4 बाइट जगह लेगा। तो अब ये कह सकते हैं, है ना, कि सर जब डायरेक्टली हो ही जाता है तब ये करने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है ना। ये पहले वाले में यूज होता था ये चीज, क्यू बेसिक जो 32 बिट का था। अब 64 में अगर आपको इंटीजर वैल्यू लेना है तो डायरेक्टली आप इसमें वैल्यू कर सकते हैं, कोई आपको परसेंटेज और एम्परसेंड यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोग्राम में आपका कहीं कहीं देखिएगा बुक में तो आपको ऐसे दिया होगा, तो आप घबराइएगा मत, कहेगा कि ये वेरिएबल का नाम ही है a%, ए भी नहीं लेके क्या ले लिया? a%। नहीं, वेरिएबल यहां पर क्या है? ए, यानी कि ये किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। क्लियर है? अब यहां पर अगर मैं कहूं जैसे लिया b, तो b बराबर आप लिख सकते हैं 23.4। b किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लोट के लिए क्या सिंबल यूज होता है? फ्लोट के लिए आपको सिंगल और डबल होता है ना। तो एक तो हो गया b लिखने के बाद आप एक्सक्लामेशन सिंबल, ठीक है, 8, ठीक है, और उसके बाद b लिखने के बाद आप क्या दे देंगे? हैश सिंबल। दोनों फ्लोट के लिए भी तो पता है, फ्लोट में सिंगल और डबल दोनों आता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? रेंज का। किसका डिफरेंस है? रेंज का डिफरेंस है। तो यहां पर देखिए फ्लोट के लिए यहां पर ये आ गया, ये फ्लोट टाइप का है,
और ये किस टाइप का है, सिंगल, और ये किस टाइप का है, डबल टाइप का है। मेमोरी यहाँ पर कम लेगा, ये आपका 4 बाइट लेगा और ये आपका 8 बाइट लेगा। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं और कहीं कहीं आप देखेंगे ऐसे भी किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा प्रोग्राम में। हाँ अब पूछो। ये बाय डिफॉल्ट सिंगल लेगा, सिंगल 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 बाय डिफॉल्ट, और ये इंटीजर लेगा। सी में होता है, पाइथन में नहीं होता है ना। सी में होता है एकदम जरूरी, जावा में एकदम जरूरी होता है, डायरेक्ट नहीं काम करेगा।